सो व्हाट इज जावा? जावा इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इसके थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। आप लोग सब जो हो एंड्रॉयड यूजर्स और iOS यूजर्स हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रॉयड बना है वो जावा की लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। तो जितने भी यूजर्स जो हैं वो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो जावा पे ही डेवलप्ड है। तो पहले ज़माने में जो गेम्स वगैरह बनते थे, आप लोग जावा एप्लीकेशंस देखते थे, तो अब वो जावा जावा नहीं है, अब जावा बहुत एडवांस हो चुकी है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकती है, चाहे कि कोई भी हार्डवेयर हो, किसी पर भी ये इजीली रन हो सकती है। जैसे अगर आपके पास लिनक्स है, कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के अलावा, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, यूबंटू हो गया, सही है, तो कोई भी आपके पास अगर विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके ऊपर इजीली रन कर सकते हो जावा के प्रोग्राम को। तो जावा जो लैंग्वेज है बेसिकली वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये कोर्स के अंदर हैंड्स ऑन करेंगे और चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट पर पूछ सकता है, मैं उसको अनम्यूट भी कर दूंगा और उससे हम क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा लास्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ तक सब अगर पहुंच गए तो वेल एंड गुड, जो नहीं पहुंचा है उसको मैं हेल्प आउट करा दूंगा ग्रुप में, मुझे वो मैसेज कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक न्यू जावा का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम हमारे पास ये वाला जो एरिया होता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इधर आते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है न्यू। न्यू में हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट। हम यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जावा प्रोजेक्ट, और जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लिख देते हैं OCA लेक्चर। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूज एन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट GRE, तो आपने 1.8 यानी जावा 8 यूज करे डाउनलोड की होगी, तो यहाँ पर ये आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर लिएगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना आप। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट फिनिश। और ये बोल रहा है ओपन द परस्पेक्टिव व्यू, मतलब दो स्क्रीन खोलनी है, तो मैंने उसको बोल दिया नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये और एक OCA लेक्चर 1 जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है, और इसके अंदर हम आते हैं तो इसमें कोई भी SRC के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। या ये क्या होता है, JRE सिस्टम लाइब्रेरीज, को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास जो हमें यूज करते हैं, जो हेल्प करती है हमें कोड करने में। अच्छा, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पर। तो चला गया। तो जब तक ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हम बात कर लेते हैं जावा में ये हम किस तरीके से एक न्यू फाइल बनाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एक OCA लेक्चर 1 लिखा है, इसके अंदर 2 फोल्डर्स हैं और इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है SRC के अंदर। तो हम जो भी अपना काम करते हैं वो SRC के फोल्डर में करते हैं। यहाँ लेफ्ट क्लिक कर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं क्लास। क्लासेस क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, और इसका नाम रख देता हूँ मैं, क्लास का नाम। और इसमें यहाँ पे कह रहा है मेन मेथड क्रिएट करना है, तो मैंने उसको बोल दिया, चेक कर दिया यस, मुझे एक मेन मेथड क्रिएट करना है। ये क्या होता है आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और उसको फिनिश। ठीक है, यहाँ तक सब मुझे फॉलो कर रहे हैं? काइंडली चैट के ऊपर आप लोग बता सकते हो मुझे। तो ये हमारी जो फर्स्ट क्लास बनी है, इसके अंदर एक ये स्पेशल टाइप का मेथड है जिसको कहते हैं मेन मेथड। और इस मेन मेथड क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है। मतलब जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जावा की, उसको इस मेन मेथड की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस मेन मेथड के थ्रू जो है एप्लीकेशन रन होती है। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक कमांड कीवर्ड होता है सिस्टम। ये क्लास है सिस्टम की, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैं टेस्ट करता हूँ रन करके। तो रन, जब आपने इसमें ये लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो ये क्या होता है, कंसोल में प्रिंट करता है, मतलब यहाँ पे एक आउटपुट पे प्रिंट करेगा इसको। तो लेट्स सी किस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। यहाँ इस क्लास के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रन एस। इस रन एस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा रहा है जावा एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड पे हमारे पास हमारा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस मेथड एंड हाउ इट हेल्प्स। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ जावा रन्स, कि किस तरीके से ये रन होता। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास ये मैंने पेंट ओपन किया अपने पास। तो बेसिकली जावा हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मीन विंडोज, लिनक्स, एसेट्रा, कुछ भी। और अभी मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 10। और यहाँ पे मेरी जो है मैं यूज कर रहा हूँ जावा 8, ये जो मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या हुआ बेसिकली, सबसे पहले जब मैंने इसको रन किया तो हमारे पास एक जावा को रन करने के लिए एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल वर्चुअल मशीन। ये जो क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है आपकी किसी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि अभी जो आप लिख रहे हो ये सब आप इंग्लिश में लिख रहे हो, लेकिन एट द एंड ये तो 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वो कैसे होता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी क्यों होता है। तो सबसे पहले जब जावा में कोई भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो जेवीएम क्या करता है, ये जेवीएम जाके किसको ढूंढता है, ये ढूंढता है आपकी इस मेन के मेथड को, इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर जैसे कि इस मेन के मेथड में कुछ भी चेंज कर दूं, जैसे मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी देखें देखे रन का मेथड गायब हो गया। और अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके अब मैं दोबारा रन में आता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है जावा एप्लीकेशन। तो ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो ये जो लैंग्वेज जब हमने इसको रन करते हैं तो ये जाता है जेवीएम के पास, जावा वर्चुअल मशीन, और ये किसको ढूंढता है, ये ढूंढता है हमारी मेन क्लास को। ये हमारे इस मेन के मेथड को ढूंढता है, जिसको हम बोल सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इस मेथड को ढूंढता है और इस मेथड को ढूंढने के बाद हमारे कोड को रन करने के लिए इसको ये एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो जब हम रन करते हैं तो ये जेवीएम के पास जाता है। जेवीएम की इंटरनल वर्किंग हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जेवीएम क्या करता है, इस मेन मेथड को इन्वोक करता है, और ये मेन मेथड क्या करता है, इसको बेसिकली रन करता है और इस कोड को कन्वर्ट करने के बाद इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है, और रन होने के बाद जो हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हेलो स्टेप वे। तो ये इजीली इसने हमारे कोड को कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें हेलो स्टेप पे प्रिंट करके दिखा दिया। तो अब बात करते हैं ये जेवीएम, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, मतलब कि कोई भी दूसरा, जैसे कि लिनक्स हो गया, यूबंटू हो गया, या एक्स वाई जेड कोई हार्डवेयर हो गया, तो इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है जावा को। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल सकता है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नहीं चाहिए। तो इसको जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रन हो जाता है। अब ये रन किस तरीके से होता है, अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेन मेथड को ढूंढता है, और मेन मेथड को ढूंढने के बाद क्या करता है, इसको हम फर्दर आके देखते हैं।
इस मेन मेथड को सबसे पहले क्या करता है, कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद क्या करता है, ये इस कोड को जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ होता है वो बाइट में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। फाइल कंपाइल द कोड इनटू बाइट कोड, और जावा में बाइट कोड में जब कन्वर्ट होता है तो यही क्लास का नाम होता है आपकी, जो मेरी क्लास का नाम था लेक्चर 1 डॉट जावा के नाम से थी फाइल। अब ये जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा lecture1 डॉट, और फिर उसके बाद जो है ये इसको इंटरप्रेट करता है किसके अंदर, इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। टाइटल कोड मीन सोर्स कोड, जी जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमारा सोर्स कोड यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है हमारा सोर्स कोड, इधर। सोर्स कोड किसे कहते हैं, जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है सोर्स कोड है हमारा। इसको जेवीएम, सबसे पहले जब मैं रन करता हूँ ये जेवीएम के बाद जाता है, जेवीएम भागा भागा ढूंढता है किसको, मेन मेथड को। इस मेन मेथड का काम इसको रन करता है और इसको कन्वर्ट करता है, सबसे पहले कंपाइल करता है इस कोड को बाइट कोड के अंदर, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने पे आपका जो जो भी जावा का कोड होता है वो डॉट क्लास की फॉर्मेट में हो जाता है, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस बाइट कोड को रन करता है किसी मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो ये इजीली मशीन जो है फिर इसको अंडरस्टैंड करती है मशीन लैंग्वेज पे। तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है ये वाला, ये मैकेनिज्म बेसिकली, अब ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अब ये चाहे ओएस हो, विंडोज हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो इसको ये हेल्प करता है, तो इधर इसको किसी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये स्टेप्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहे होते हैं और ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये बाइट कोड जो है वो हर मशीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट होता है, तो वो किसी भी मशीन के ऊपर ये कोड रन हो सकता है। आई होप आप सब मुझे फॉलो करें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है। ओके, तो ये लाइन आई होप सबको समझ में आई। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये एक स्पेशल मेथड क्यों है, क्योंकि ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज ओनली द एग्जीक्यूशन पॉइंट वेयर JVM फाइंड एंड रन इट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर मैं इसमें यहाँ क्लिक करके रन पे आऊँगा तो ये अभी लिखा हुआ रहा जावा एप्लीकेशन, और अगर मैं इसमें से कुछ भी चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ये समझे स्टैटिक हटा देता हूँ या ये पब्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, देखें यहाँ से ये गायब हो गया, रन जावा एप्लीकेशन गायब हो गया। तो ये स्पेशल सिंटेक्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये स्ट्रिंग आर्स, ये इनपुट लेता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर आपको इनपुट करानी है तो वो कमांड लाइन से रन करने टाइम पे आप कोई वैल्यू भेजना चाहते हो तो वो इसके अंदर आप पास करते हो। तो दैट इज हेलो स्टेप वे जो है इसने इजीली प्रिंट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने पास क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हो, और हर क्लास में जरूरी नहीं मेन का मेथड हो, तो एक फोल्डर बनता है आपका, जैसे कि आप ये देख रहे हो एक डिफॉल्ट पैकेज बना है। पैकेज बेसिकली कुछ नहीं, जावा में फोल्डर्स को कहते हैं। तो आपका जैसे विंडोज में फोल्डर होता है, आप अपना फोल्डर बना लेते हो, माय फोल्डर या XYZ, जो भी अपना पिक्चर्स का फोल्डर, डॉक्यूमेंट का फोल्डर, बिल्कुल इस तरीके से अगर जावा में हम लोग कोई भी फोल्डर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पैकेज, और उन पैकेजेस के अंदर हमारी क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली ये क्लास है पब्लिक क्लास दिस, और इसके अंदर एक मेन का मेथड है, और अगर ये ना हो तो क्या होगा, हमारा कोड रन नहीं होगा। तो पूरे पैकेज के अंदर एक हमारे पास मेन मेथड होना चाहिए, सही। सो आप सब इसकी प्रैक्टिस करो किस तरीके से मेन मेथड क्रिएट होता है। तो इसको मैं आपको एक दफा बता दूं, एक और मैं मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ दैट पैकेज पे, न्यू करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ, उसको बोलता हूँ प्रैक्टिस,
और ये यहाँ मुझसे पूछ रहा है मेन मेथड, मैं इस पे चेक कर लेता हूँ। जरूरी नहीं हर क्लास में मेन मेथड हो, लेकिन एक फोल्डर आपके पूरे जावा की एप्लीकेशन में एक मेन क्लास होना जरूरी है, वरना उसको मिलेगा नहीं कि वो कहाँ पर जा कहाँ से रन करे इस एप्लीकेशन को। तो नेम रखा मैंने प्रैक्टिस और यहाँ फिनिश कर लिया। तो एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही फिर क्लास रन होगी। और यहाँ पर भी मैं क्या करा लेता हूँ, सिस्टम आउट। अच्छा, ये मैंने क्या किया, ये मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट है SOUT और कंट्रोल स्पेस। जब आप ये प्रेस करोगे तो ये पूरा लिख देगा system.out.println, और आप इसमें लिख देते हैं प्रैक्टिस मेन मेथड, और आप इसको रन कर लेते हो, तो आप ये बोलेगा प्रैक्टिस मेन मेथड, ठीक। लेकिन अब इसने वो वाला इस वाली क्लास को रन नहीं किया ये लेक्चर में। जब मैं इधर आके इधर राइट क्लिक करके रन पे आऊंगा तो ये इसको रन कर देगा, लेकिन जब मैं इस वाले पे आऊंगा तो ये फिर इस वाले को रन कर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर था कि एक इंस्टॉलेशन कैसे है, जिसकी मैं आपको वीडियोस भेज चुका हूँ। और इसमें था कि मेन मेथड क्या होता है और मेन मेथड क्या करता है। तो मेन मेथड एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और ये हमारी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प आउट करता है। और ये किस तरीके से चलता है ये मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल टाइप्स, मैंने आप लोगों को कोर्स आउटलाइन शेयर की हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। अभी बेसिकली जो है जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो फ्लो थोड़ा बढ़ता जाएगा और चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती जाएंगी। लेकिन आई वांट के एवरीवन टू बी क्लियर ऑन ईच टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक था कि जावा की एप्लीकेशन को रन कैसे करता है, ये मेन मेथड क्या होता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो हैं वो आगे का देखेंगे। बाकी जो है इससे डिटेल रिलेटेड जो है लेक्चर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। हर लेक्चर जो है एक वीक के बाद अपलोड किया जाएगा। जैसे आज की क्लास हुई है तो वो ये नेक्स्ट वीक अपलोड। होपफुली आप लोग सबको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे को कनेक्ट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड प्रिमिटिव टाइप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मुझसे मैसेज कर सकता है।